वर्ष 2019 में झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है और उसके नेता चुने जाते हैं हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनते ही झारखंड में जो कुछ भी तस्वीरें सामने आई वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और लगातार कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झटका पर झटका, झटका पर झटका जो है वह पूरे 5 वर्ष तक कहीं ना कहीं मिलते रहा है। और लड़खड़ाते, गिरते, उठते, पड़ते 5 वर्ष का कार्यकाल हेमंत सोरेन ने अपना पूरा कर लिया है। और फिर झारखंड में 2024 में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दे दिया है। लेकिन इस झटका देते के साथ ही भारतीय जनता पार्टी खुद फंस गई है। कैसे फंस गई है, क्यों फंस गई है? वह भारतीय जनता पार्टी जो हेमंत सोरेन को 5 वर्ष तक कहीं ना कहीं झटका देते रहे, कभी कई एक मामलों में घेरती रही, कभी भ्रष्टाचार के नाम पर, तो कभी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर, तो कभी गिट्टी बालू के नाम पर, तो कभी तस्करी के नाम पर। उसके बावजूद भी 2024 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी खुद कैसे घिर गई है, क्या कारण है, कौन सा वह मामला है, हम आपको पूरी बात बताएंगे। इस वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिएगा क्योंकि यह जो आज का जो विश्लेषण है यह बेहद ही दिलचस्प है और आपको जरूर देखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस 2024 के विधानसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन को रोकने के लिए जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति का शिकार खुद भारतीय जनता पार्टी ही कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और धाराशाही भी होते हुए दिखाई दे रही है। विशाल भारद्वाज हमारे सहयोगी हैं, आपको बताएंगे कि कैसे झटका देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव में घिरते हुए दिखाई दी है, कैसे जो है कहीं ना कहीं लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रही है। विशाल, झारखंड का जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, इस विधानसभा चुनाव में आप देखिए तो हेमंत सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने हर तरफ से झटका देने का काम किया है। 2019 से लेकर के आप 2024 का जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, पूरे 5 वर्ष जो हेमंत सोरेन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हमलावर रही और झटका पर झटका कई एक तरीके से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं झटका देने का काम किया है। और यह सिलसिला अनवरत जो है कहीं ना कहीं जारी है। उसके बावजूद भी हेमंत सोरेन के झटका देने के बावजूद भी खुद भारतीय जनता पार्टी जो है वो फंस गई है। कैसे फंसी है, क्या है पूरा मामला, दर्शकों को बताइएगा। देखिए, झारखंड में चुनावी रण सज धज कर तैयार है। राजनेताओं का एक दल से दूसरे दल में आना जाना लगा हुआ है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर जो खबरें मिल रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो झटका देने का काम किया है, राजनीतिक गलियारों में जोर शोर से गूंज रहा है। दरअसल बात ऐसी है निरंजन जी कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे, आप देखे होंगे वहां पर उनके जो प्रस्तावक थे बने थे मंडल मुर्मू और रूपचांद मुर्मू, यानी 2 प्रस्तावक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बने थे। लेकिन हुआ क्या कि मंडल मुर्मू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नीति और नियत से प्रभावित होकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और कहां शामिल हुए? तो भगवान शिव की नगरी में, यानी देवघर में। वहां के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनके नेतृत्व में ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। शिवराज सिंह चौहान उन्हें भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनाकर उनका भाजपा में स्वागत किया। जोर शोर से चर्चा होने लगी कि क्या बरहेट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो नैया है वह डगमगाई जाएगी। और जो सुर और जो ताल राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा था, उसे देखकर यही लग रहा था। सोचिए निरंजन जी, एक प्रस्तावक जो आपका प्रस्तावक बनता है फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो हिमंत बिस्वा शर्मा है, असम के मुख्यमंत्री हैं, वह लगातार काम कर रहे थे। हाल ही में जो मंडल मुर्मू है, सुर्खियां उन्होंने बटोरा था जब भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि उनको डीआईजी वहां पर रोका गया था, उन्हें जबरन अरेस्ट किया गया था, जिसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी को भी घेरने का काम किया था। लेकिन आखिरकार मंडल मुर्मू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, जो कि हेमंत सोरेन के प्रस्तावक थे बरहेट विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन मामला यही नहीं रुकता है निरंजन जी। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका देने का काम करती है, फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ही
फंसती हुई दिख रही है। दरअसल बात ऐसी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जैसे ही झटका मिला, पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा और यूं कह ले इंडी गठबंधन हरकत में आई और ऐसा फिर झटका भारतीय जनता पार्टी को देने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया कि जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं सकती है। और वह मामला है गढ़वा से ही। आप देखे होंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी का आज कार्यक्रम हुआ गढ़वा में, लेकिन ठीक उससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना मास्टर स्ट्रोक वहां पर खेलती है और भारतीय जनता पार्टी का जब 2007 में लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, उस समय बीजेपी के जो जवाहर पासवान थे वहां से प्रत्याशी बने थे, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि जवाहर पासवान इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, हुसैनाबाद विधानसभा के चुनाव प्रभारी भी थे। सोचिए, वे भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री भी रहे थे। यही नहीं, झारखंड में जो एससी और एसटी चुनाव जो आयोग है उसके सदस्य भी रहे थे। तो सोचिए, ऐसे बड़े नेता को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने पार्टी में सम्मिलित करवा लिया। यानी एक और से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका देने का काम किया, तो वहीं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना मास्टर कार्ड खेलते हुए निरंजन जी खुद भारतीय जनता पार्टी को ही अपने जाल में फंसा लिया। अब सोचिए कि जो चुनाव प्रभारी हो, नरेंद्र मोदी का आज कार्यक्रम हो, ठीक उससे पहले भाजपा छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाकर शामिल हो जाना, वह भी गढ़वा में, और यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी में गरीब, आदिवासी, शोषित, वंचित को जगह नहीं दी जाती है, अपमान किया जाता है, इसी कारण हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले यह कहीं ना कहीं एक और यह दर्शाता है कि भाजपा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झटका दे रही है और कहीं ना कहीं खुद अपने जाल में फंसते हुए दिख रही है। तो क्या विशाल यह बात यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है कि हेमंत सोरेन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के उस हर रणनीति के नब्ज को उन्होंने पकड़ लिया है, उनकी कमजोरी, उनके नक्श को उन्होंने सीधे तौर पर मजबूती के साथ पकड़ लिया है, और हेमंत सोरेन यह कह रहे हैं कि तुम डाल डाल तो मैं पात पात। जो सामने 10 तस्वीरें दिखाई पड़ रही है, जो सामने बातें निकल करके आ रही है, और जो राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं, क्या यह बात जो है यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है? क्योंकि आप देखिए कि लोकसभा चुनाव से पहले सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के कदावर नेता थी, दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू थी, और लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते थे, मुख्यमंत्री रहे, कोल्हान टाइगर के तौर पर जाने थे, चंपा सोरेन भारतीय जनता पार्टी में चले जाते। उसके बाद देखिए कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से रणनीति बनाई कि एक के बाद बड़े से बड़े जो कदावर नेता हैं, लुइस मरांडी की बात कर लीजिए, कुणाल सारंगी की बात कर लीजिए, केदार हाजरा की बात कर लीजिए, जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से खींच करके उनको अपने पार्टी में लाने का काम किया। क्या लग रहा है कि ये डाल डाल और पात पात का जो स्लोगन है, जो कहावत है, यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है? बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है। तू डाल डाल तो मैं पात पात, यह जो कहावत है, इसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चरितार्थ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक चुनाव से पहले चंपाई सोरेन, सीता सोरेन जैसे जो बड़ी हस्तियां थी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती है, लेकिन ठीक विधानसभा चुनाव से पहले होता क्या है निरंजन जी? केदार हाजरा, कुणाल सारंगी, लुइस मरांडी जैसे जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे जाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो जाते हैं। आपने जो कहा, यह कहावत बिल्कुल सही बैठ रही है। और यही नहीं, अभी कारवां जारी है। एक और हिमंत बिस्वा शर्मा अपनी माया जाल में, अपनी जो चुनावी जाल है उसमें हेमंत सोरेन को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है जो चाल को पहले समझ जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही उसी जाल में फंसाने का कोशिश कर रहे हैं। इस बार जवाहर पासवान को पार्टी में सम्मिलित कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह दिखा दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में दमखम बाकी है। अब बात रही कि इसका कितना ज्यादा प्रभाव होगा, तो देखिए हुसैनाबाद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी कौन बनाए गए हैं? कमलेश सिंह, जिसका खूब पार्टी में विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो कोर कैडर हैं उनका विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के कई वर्षों से सेवा कर रहे थे वो कह रहे थे कि एनसीपी पार्टी से वो आए हैं और सीधे आप उन्होंने टिकट देने का आप उनका काम किए। जब कमलेश सिंह एनसीपी में होते थे तो भारतीय जनता पार्टी के जो कोर कैडर थे उनका काम नहीं करते थे। यह मेरा आरोप नहीं है, खुद भारतीय जनता पार्टी के कोर कैडरों का आरोप है। ऐसे में आप सोचिए, हुसैनाबाद के चुनाव प्रभारी को पार्टी में सम्मिलित करवा लेना, कहीं ना कहीं हुसैनाबाद के जो कैंडिडेट है बीजेपी
बीजेपी के कमलेश सिंह, उनका जो बोझ है, उनका जो सिरदर्द है, वह कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बढ़ाने का काम किया है। यानी कि आप कोल्हान चले जाइए, कोल्हान से संथाल चले जाइए, उत्तरी छोटा नागपुर चले जाइए, दक्षिणी छोटा नागपुर चले जाइए, या फिर पलामू प्रमंडल चले जाइए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने जलवा और अपने चुनावी जाल में भाजपा को फंसाने का कोशिश किया हुआ है। ऐसा हम नहीं बल्कि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वह कह रहे हैं। देखिए, आज ही हमने देखा कि जिस प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी गढ़वा में दहाड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रणनीति और प्लानिंग के साथ पीएम मोदी को कैसे घेरा जाए, इसे लेकर रणनीति तैयार है। आप देखिएगा, अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोल नहीं रहे हैं, केवल एक्स हैंडल के जरिए अपना जो दुख है, जो व्यथा है, प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे फुल फॉर्म में आएंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही जो टेंशन है निरंजन जी, वह बढ़ाने का काम करेंगे। तो सीधे तौर पर जो राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं इस झारखंड के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि तीर धनुष के सामने जो है वह कमल फूल जो है वह कमजोर दिखाई पड़ रहा है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड की जो मौजूदा दृश्य है, जो तस्वीरें हैं, वह कहीं ना कहीं बयां कर रही है। आज देखिए, गढ़वा में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी, वहीं दूसरी तरफ उसी गढ़वा में कल्पना मुर्मू सोरेन भी सभा को संबोधित कर रही थी। और जिस तरह से कल्पना मुर्मू सोरेन को देखने के लिए लोग ललायित थे, जिस तरह से भीड़ उमड़ करके आए, वहां से एक आवाज गूंजा, एक नारा गूंजा कि झारखंड में एक ही नारा, हेमंत दोबारा। इस चर्चा को यहीं पर करते हैं हम समाप्त। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जोहार।